नहीं, ये वैसे ही चलेंगे जैसे कि बाबा ने पिछली बार चलाया था। पिछली बार कैसे हाथ पकड़ के चलाया? हाथ पकड़ के चलाया था। मैं आज पूछ रहा हूँ बिना सपोर्ट क्या चल पाएंगे? डॉक्टर ये खुद से उठ रहे हैं। फैंटास्टिक। पिछली बार आपने सपोर्ट दिया था। ये खुद से उठे हैं। वेरी गुड, वेरी ये गुड। खुद से उठे हैं, ये खुद से उठे हैं, ये बिना सहारे के चल रहे हैं। मैं इनको यहाँ पे पहले सेशन में देखा था, हाथ पकड़ के डॉक्टर जीतू ने इनको उठाया था और उसके बाद इनको पकड़ के डॉक्टर जीतू और आपने और एक डॉक्टर साहब और थे, उन्होंने मिलकर चलाया था। और ये आपके सामने थर्ड सेशन में जो हम देख रहे हैं, वो चल रहे हैं। रोहित देखिए, वो देखिए नीचे आ रहे हैं, उस स्लाइड पर उतर रहे हैं जो उठ नहीं पा रहे थे। और वो इस वक्त खुद उठ के अपने पैरों से खड़े होकर चलकर स्लाइड से नीचे उतर रहे हैं। अगली पेशेंट जो हमारे बीच में आएंगी, वंदना शर्मा। वंदना शर्मा जी आप आ जाएं। ये बाबा जी पहली बार आ रही हैं, ये चल नहीं पाती हैं, तो ये पहली बार आपसे मुलाकात कर रही हैं। इन्होंने न्यूज़ नेशन को कॉल किया, संपर्क किया इन्होंने हमसे कि ये आना चाहती हैं आपके शो में, तो इसलिए मैं बुला रही हूँ वंदना शर्मा जी को। आप मदद लगेगी। देखिए बाबा जी एक बात कौन है वंदना जी के साथ? कोई एक व्यक्ति मंच पर आ जाए जो उनकी बीमारी के बारे में बता पाए। कि लोग न्यूज़ नेशन के जरिए आपसे जुड़ने की बहुत कोशिश करें, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इसमें आडंबर है, विश्वास के साथ अगर वो अच्छा हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आडंबर है बाबा, तो ये बहुत बड़ा अगर आडंबर होता तो मैं तो बोलता था पहले दिन, जब तो मैं तो पहली बार आया था न्यूज़ नेशन में। मैं तो कभी वो राष्ट्रीय चैनल में आया ही नहीं था, पहली बार आया था। और मैंने पहले ही बार बोला था मैं 5 बार आऊँगा, मैं आज तीसरी बार आया हूँ और 2 बार मैं आऊँगा। मैं मेरा वादा पूरा करूँगा। यानी आप 5 सेशन में जिसको क्लेम कर रहे हैं आप एकदम ठीक करेंगे इस कंबल के साथ? बाबा करेंगे। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट थे, इनको चलने में कभी दिक्कत नहीं थी, है ना। और जो क्लेम आपने किए थे वो उनको चलने के लिए नहीं किए थे, उनकी बीमारी के लिए क्लेम किए थे। और हम जो आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाया उसके लिए आपको उतना श्रेय दे भी रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों में भी क्लेम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त बहुत दर्द में हैं, वो चल नहीं पा रही हैं। उनके फैमिली से किसी से बात करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक बार इनका पहले मेडिकल हिस्ट्री भी कुछ जानना चाहिए। उसके बाद ही बाबा क्या करने वाले हैं। डॉक्टर आप में से जो भी कंफर्टेबल है, एक बार प्लीज़ इनका मेडिकल हिस्ट्री एक बार जाइए। डॉक्टर कुमार प्लीज़ जाइए आप। डॉक्टर आप भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर उनके ऑर्थोपेडिक की दिक्कत है तो प्लीज़ एक बार आपको भी इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ की मुझे लगता है कि आपको जाके उनसे बात भी करनी चाहिए, वो शायद बात करती हैं। यहाँ की नस दबी हुई है। यहाँ की नस तो अभी तो आपने देखा भी नहीं है, आपने देखकर बता दिया कि इनके यहाँ गर्दन की कह रहे हैं आप? अच्छा, गर्दन की नस दबी हुई है। थोड़ा सा सब लोग थोड़ा सा साइड में रहेंगे ताकि कैमरा उन्हें कैप्चर कर पाए। हाँ वंदना जी आप बताएंगी अपनी दिक्कत खुद से? नहीं बता पाएंगी? बताइए। अच्छा कोई नहीं, आप कोई बात नहीं, आप बताइए। इनको 1.5 साल पहले अचानक से हाथ और पैर काम करना छोड़ गए थे। दाएं वाला दोनों? राइट वाला। और उसके बाद रात को हॉस्पिटल ले गए हम, तो वहाँ 4 स्ट्राइड लगाए थे अल्टरनेट डे में। चलने लगी थी, 5वें दिन छुट्टी होनी थी, तो अचानक से टॉयलेट गई, बिल्कुल मूवमेंट जीरो हो गया। आईसीयू में 5 प्लाज्मा हो गए। उसके बाद अभी रोटुक्सीमैब इंजेक्शन चल रहा है, बाकी मूवमेंट नहीं है बिल्कुल नहीं। प्लाज्मा से हाथ ऐसे काम करते हैं, उंगली नहीं करती। दाएं पैर अब तो कहीं भी मूवमेंट नहीं है। दाएं का है या दाएं का भी नहीं? बाएं पैर का और हाथ का भी मूवमेंट नहीं है, केवल हाथों का कंधे। माइक थोड़ा ऊपर कर लें, उससे नीचे कुछ नहीं है। पयूरी उनको माइक थोड़ा ऊपर करवा दें। माइक थोड़ा ऊपर। और सुन भी रहता है पूरा? ये अपने आप चल रहे हैं, पूरा सुन भी रहता है? पूरा सुनना, दिमाग, पिछली याददाश्त सब एकदम एक्यूरेट है। आंखों का टेस्ट कई बार हो चुका है। पैरों में कुछ सुन पाना या कुछ ऐसा? पैर सारे सुनने में बता रहा हूँ, यहाँ से नीचे चाहे काट दो आप। वंदना जी आप बता पाएं, डॉक्टर्स हैं तो आप अगर उन्हें बता पाएं जो वो पूछ रहे हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे वो। कुछ पुराने पेपर्स भी हैं या क्या? कुछ हाँ हैं, पेपर्स हैं। हमारे वगैरह में डॉक्टर्स ने कुछ बताया था हमारे की बात की क्या? इनका एनएमओ टेस्ट हुआ था, एएनएमओ हुआ था, सब सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे। ये रिपोर्ट्स हैं इनकी, चाहे तो हैव अ लुक। डिस्चार्ज समरी कुछ? डिस्चार्ज समरी दूसरी फाइल। सेंसेशन भी नहीं होती पूरी बॉडी में? नहीं, पैरालिसिस ही हुई। टॉयलेट का बिल्कुल पता नहीं चलता है। आराम से सर्वाइकल डिस्क होगा, डिस्क है।
उससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ था। तो अभी आपने डॉक्टर से जो इलाज करवाया उससे कोई इम्प्रूवमेंट आया इतने समय में? नहीं आया, कोई 1.5 साल इम्प्रूवमेंट नहीं आया। ठीक है डॉक्टर, फिजियोथेरेपी भी आप कंटिन्यू मैं चली चाहती हुई हूँ कि है। आप इनकी जो रिपोर्ट्स हैं आप उन्हें देख लीजिए, उन्हें एग्जामिन कर लीजिए और आप इधर आ जाइए प्लीज। बाबा आप बाबा से मैं थेरेपी नीचे लेना चाहूँगा जी, क्योंकि चेयर पे ढंग से हाँ, थेरेपी ठीक। हो नहीं पाती है। आप चाहते हैं कि वहाँ पर? अच्छा ठीक है, तो मदद लगेगी। नहीं, बाबा से एक बार पूछ लीजिए, वो जैसा वो नहीं होता की पॉसिबिलिटी लग रही है बस। वो नहीं है, जगह नहीं है, कहीं भी हाथ पैर ढंग से नहीं चला, बड़ी मुश्किल से आप बाबा आया हूँ, कर लेंगे, तो निश्चिंत मैं रहिए आप। चांस खोना नहीं कोई चाहूँगा। बात नहीं आप ये आस्था है, देखिए ये उनका विश्वास है कि वो ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं आप ढंग से उन्हें एग्जामिन कर लें। डॉक्टर्स प्लीज आप अपनी जगह पे आ जाइए ना, तो मैं यहाँ पे आपसे बात भी करता रहूँगा। क्या केस स्टडी आप लोगों ने देखी है? थोड़ा सा वो आप दर्शकों को आराम से, वो आराम जब तक से। उनको लिटा रहे हैं परिवार वाले, इसे पीछे कर बाबा दीजिए। उनका ट्रीटमेंट देखें। क्या है डॉक्टर कुमार, अभी तक क्या समझ में आया? ये दोनों लोअर लिम्स की इनमें सर इसको अगर आप सरल भाषा में समझाएं ताकि पेशेंट आप इधर आ जाइए, जो please, दर्शक है आप लोग उनके लिए भी थोड़ा सा आसानी पीछे, रहे। पीछे। इनको पैरालिसिस है दोनों लोअर लिम्स में। एक अच्छा। सिंड्रोम होता है जीबी सिंड्रोम, गुलियनबर्ग सिंड्रोम, उसकी वजह से जो पुराना जो रिपोर्ट्स देख के लग रहे हैं, और इसके लिए उनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है न्यूरोलॉजी के बाबा ने डॉक्टर इधर इलाज शुरू कर दिया, मैं ये भी बता दूं। कभी किसी डॉक्टर ने बताया आपको इससे पहले कि इनको कर नस में यहाँ दिक्कत है, नस दबी हुई है? क्योंकि उन्होंने देखकर बोला है कि अच्छा ये बताया 2020 लास्ट ईयर। अच्छा पयोधी, आपको कम्बल वाले बाबा ने पहले ही बता दिया बिना कम्बल रखे? हाँ, जब वो यहाँ आ रही थी तो कंबल वाले बाबा ने यहाँ उन्हें पे देखकर दिक्कत है, कहा और कि ये क्या उनके बोल रहे हैं? यहाँ आप पर उनके साथ है ना? हाँ, वो कह रहे हैं कि उनको वो नस में जो बाबा दिक्कत कह रहे हैं वही है, है? सर्वाइकल प्रॉब्लम है, अच्छा, वो ये कह रहे हैं। तो आपने कैसे कंबल वाले बाबा को न्यूज नेशन पर देखा था? न्यूज नेशन पे हमने देखा था, जी, तो हमने कांटेक्ट साधा, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आ हाँ पाए। हाँ। तो आप कितने सालों से इलाज करवा रहे हैं इनका? 1.5 साल हो गया लगभग इनको। 1.5 साल हो गए। डॉक्टर साहब आपने सारे रिपोर्ट्स देख लिए इनके? आप हाँ, हम चाहते हैं कि आप देखें, क्योंकि उसके बाद फिर जो शायद आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे केस स्टडी क्या है ये और क्यों इन्हें इतनी दिक्कत है। इनकी पूरी बॉडी में सेंसेशन भी नहीं होती है, वो ये कह रहे हैं। तो कभी प्रयास नहीं किया चलने का, उठाकर चलवाने का प्रयास? बहुत डेली करते हैं, डेली खड़ा करते हैं इनको, डेली चलवाने का नहीं चल पाते हैं बिल्कुल, होता ही नहीं है। खड़े भी नहीं हो पाते। खड़ा जैसे 2 आदमी ऐसे करेंगे, हाँ। ऐसे लटक जाएंगे, मतलब बिल्कुल भी मतलब कमर में जान ही नहीं है जान ही बिल्कुल। नहीं है। डॉक्टरों ने भी फिलहाल बिल्कुल मनाशाही कर दिया है, ये समझो। अच्छा, अभी हॉस्पिटल है आपके दिल्ली में ही, हाँ। वहाँ पे इलाज चल रहा है इनका, वो जो इंजेक्शन चल रहे हैं वहाँ से चल रहे हैं। तो देखते हैं, हालांकि अभी अपने हिसाब से वो अपनी पद्धति के हिसाब से वो कर रहे हैं। आप बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, हम भी चाहते हैं कि आपकी उम्मीद पूरी हो, क्योंकि कोई अगर ठीक हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कह रही है, हंस रही है। अच्छा, अभी दर्द से बोल नहीं पा रही थी जब वो आई थी वंदना। वंदना मुस्कुरा रही हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हालांकि कहते हैं कि जो जिस पद्धति से इलाज करते हैं वो बहुत पीड़ादायक होता है। वंदना, दर्द ज्यादा हो रहा है? नहीं हो रहा? आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? ऐसे ही जैसे थी। अभी जब आप आई थी तब आपको दर्द था? वो झटके लगते हैं ना पैरों में, तो सांस खिंचती है फिर। अभी आपकी बॉडी में आप कह रहे थे कि कुछ पैरों में महसूस नहीं होता, अभी जब ये दबा रहे हैं तो महसूस हो रहा है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं। अभी आप बोल नहीं पा रही थी, अभी आपको थोड़ा कैसा लग रहा है अभी? अभी तो ऐसे ही है, कुछ नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, आप पहले इस पूरी प्रक्रिया को पूरा हो जाने दीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे कि आपको क्या थोड़ा भी बदलाव लग रहा है अपनी बॉडी में, कुछ भी महसूस हो रहा है? दोनों ही में ना एट्रोफी हो गई है, मसल्स की एट्रोफी दोनों में है, और अपर लिम्ब में भी इनके ना कुछ है। कितने चांसेस होते हैं डॉक्टर? इन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स ने एक तरह से जवाब दे दिया है, हम हार गए हैं अब। बिल्कुल सही। तो ये क्या है, मतलब ये केस, इसको कैसे देखेंगे इस पूरे केस को हम मेडिकल साइंस के लिहाज से? मेडिकल साइंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसमें गुलियनबर्ग सिंड्रोम जैसा ज़्यादा लग रहा है। हाँ। न्यूरोलॉजिस्ट इनको देख भी रहे होंगे इनको, और दवाइयाँ बता, लेकिन पूरी तरह से रिकवरी के चांसेस बड़े कम रहते हैं इसमें। ओके, तो भी सपोर्टिव केयर और थोड़ा मूवमेंट में थोड़ी है, पूरी तरह से रिकवरी के चांसेस। दवाइयों की जगह हमें अच्छी व्हील चेयर बताने लगे हैं अब तो। अच्छी वो व्हील चेयर आ रही हैं, वो मतलब उनका कहने का स्पष्ट मतलब यही है कि अपने से नहीं चल पाएंगे। एक लाइन जो आपने भी बोली ना, इससे मुझे थोड़ी दिक्कत है।
डॉक्टर अभी आपने कहा था ना विश्वास डॉक्टर कमाना, ये देखिए विश्वास पेशेंट कैसे कमाएगा, ये अभी भी उस उम्मीद को लेकर कायम है और कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर अभी इनको क्या बता रहे हैं, जिसके परिवार का एक अहम हिस्सा सफ़र कर रहा है, जिसकी उम्मीद ना के बराबर है, उसको कह रहे हैं व्हील चेयर ये वाली खरीद ली। तो क्या ये उम्मीद, तो आप क्या कर रहे हो? आप बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बट आप ये भी समझे वो डॉक्टर एक इंसान आइए है। आप मदद कीजिए प्लीज। उसका हर जो पॉसिबल ऑप्शन है वंदना, आप थोड़ा सा खुद से भी प्रयास कीजिए कि उसको ये भी सजेस्ट ना करें कि व्हील चेयर भी ना दे। तो फिर आप बार बार उनको बुला के जो ट्रीटमेंट दे रहे हो उसमें भी जो फीस कलेक्ट कर रहे हो, मुझे लगता है वो भी नहीं लेना चाहिए ना, कि वो बोले कि वन टाइम। क्या ये खड़ी हो पाएंगी? सबसे बड़ा अब सवाल यही है कि वंदना क्या खड़ी हो पाएंगी अपने पैरों पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल अपनी कमर का जो सहारा भी नहीं ले पाती हैं, और उनके परिवार वाले भी ये बता रहे थे कि इनको वंदना क्या दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा मेरा दर्द। नहीं हो रहा? नहीं। आप प्रयास कर पा रही हैं वंदना? पैरों को रख पा रही हैं जमीन में? नहीं रख पा रही हैं? कुछ भी महसूस बाबा हो रहा है कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट अभी मिले देखने को हम मिल सकता है? आराम से, वजन ज्यादा है। आराम से, आराम से। हाथ मत लगा, ऐसे मत। उनके कपड़ों को ठीक कीजिए। हाँ, कपड़ों को ठीक कीजिए। बिठा के पूछो कितना आराम लगा। क्या कुछ आराम मिला है? क्योंकि बाबा दावा कर रहे हैं कि आपको थोड़ा आराम मिला होगा। इनको बिठा दीजिए, अगर वो नहीं खड़ी हो पा रही है जबरदस्ती मत कीजिए, आप बिठा दीजिए इनको, कोई दिक्कत नहीं है, उनको बिठा दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं वरना आप बैठ जाइए, मैं बैठ जाती हूँ नीचे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कपड़े ठीक। जी तो आपका कमेंट एक बार उनसे। कोई बात नहीं, कोई बात। थोड़ा भी आपको थोड़ा भी बदलाव हुआ? अभी कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही है। दर्द हो रहा है शरीर में? जब आपको खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी तो थोड़ा भी आपको लगा कि आप प्रयास कर पा रही हैं? नहीं लगा? नहीं लगा? ऐसे ही था जैसे डेली होता है। जैसे होता है? कोई किसी प्रकार का कोई एहसास नहीं हुआ उन्हें? देखिए मैं आपसे ये कहना, यहाँ से पूरा जीरो है, मतलब कुछ नहीं अंदर से। हाँ। नहीं, अभी मैंने यहाँ से खोला है, अभी खोला है। हाँ, अभी मेरे हिसाब से मैंने खोला है, डॉक्टर के हिसाब से तो क्या होता। बाबा हर केस को एक चश्मे से तो नहीं देखते हैं आप, देखिए क्योंकि मैं ये कह रही हूँ ना, आप उनकी हालत देखिए, 5 बार लाना है ना, ऐसा ना हो कि आप कोई भी इतनी सी भी उम्मीद दे दें। मैं उम्मीद कभी नहीं देता हूँ, मुझे पता है ना, मुझे मेरी माँ पे भरोसा है। मैं कुछ कहना चाहूँगा। एक बार बाबा बस एक मिनट, कितनी सिटिंग में आप ये 5 कह बार रहे हैं? मैं यहाँ 5 बार लाना, आप पहली बार लाए, और अभी आप एक 10-15 मिनट के बाद और आप देख सकते हो, क्योंकि अभी मैंने उसकी ये साल 1.5 साल से तो ये बर्थ थी। हाँ। अभी मैंने वो खोली है, एक 10-15 मिनट के बाद आप जाके पूछ सकते हो, कोई भी जाके। ठीक है वरना आप आराम से बैठिए, हम आप 10-15 मिनट बाद पूछेंगे भी आपसे, लेकिन क्योंकि जिस बीमारी को लेकर, जिस केस को लेकर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इसमें चांसेस बहुत कम हैं, तो आप अगर कुछ भी बोलेंगे तो आप सोचिए आप इन्हें उम्मीद दे रहे हैं। मैं इसीलिए कह रही थी कि हर केस को एक चश्मे से मत देखिएगा। नहीं, ये बोलना चाहिए, मैं दावा करूँ वो नहीं, ये जो दीदी है वो बोलेगी कि मेरे को यहाँ ऐसा हुआ, कैसा हुआ, कैसा हुआ। ठीक है, तो ये 5 सेशन का आप दावा कर रहे हैं, तो हालांकि अभी किसी तरह का कोई सेंसेशन या कोई किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट वंदना महसूस नहीं कर रही हैं, और 5 सेशन का वो दावा कर रहे हैं। मैं चाहूंगी आप इन्हें व्हील चेयर पे बिठाएं। और प्लीज डॉक्टर आप कुछ कमेंट दे देते। ये वो पेशेंट है जिनको अभी आप बातचीत कीजिएगा, मैं यही मिलूंगा, वो हम हमारे जरिए भी आप इनसे बातचीत यही मिलूंगा। आप बाद में इस पे कर लीजिएगा। आप मदद करेंगे क्या प्लीज? डॉक्टर आप कुछ कह रहे थे। अभी तक ज़्यादातर जो पेशेंट थे जिनका बाबा जी पेन रिलीफ कर रहे थे तो चलने में थोड़ी आराम हो रहा था। ये पेशेंट है जिनको पेन नहीं है, ये पैरालिसिस है। बाबा फिर इसमें कुछ नहीं कर पाए हैं। उसके पहले भी एक लेडी आई थी, उसको भी पेन नहीं था, बाबा उसको भी नहीं उठा पाए थे। तो हमारे कहने का मतलब है कि जिन पेशेंट को जो रूट कॉज बीमारियां हैं उनको बाबा नहीं ठीक कर, जिनको पेन है पेन कम करके डेफिनेटली वो कर रहे हैं, उसको हम लोग मान भी रहे हैं, जिससे जिससे थोड़ी सी उनका दर्द कम हो जाता है जो चलने इस सब में। लेकिन जिनका पूरा पैरालिसिस है बाबा बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ भी जरा भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और लेकिन वो अभी भी कहते हैं कि हम इनको 5 सेशन में सही करेंगे। पिछली बार सेशन में आए थे तो बाबा कहते थे कि कुछ लोग मैं एक में कर दूँगा, किसी का कह रहे थे 5 सेशन करेंगे, आपको अगर याद हो तो। अभी बाबा हर पेशेंट का 5 सेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है 5 सेशन तक तो वो
शायद मिल ना पाए तो फिर नहीं, मैं तो मिलूंगा ही सर, मैं मिलूंगा ही। आज मैं तीसरी बार आया हूं। इसमें देखिए कुछ भी आपने चेंज आपको क्या कुछ भी चेंजेस लेकिन सर आपको तो वो सब कुछ करवा के नहीं कर पाया। मैं तो आज पहली बार देखा, मुझे तो हम लोग मान लेते हैं ना एक जगह पे, हम लोग मान लेते हैं कि हम उस चीज को नहीं कर पा। आप कह रहे हैं कि हम कर ही देते हैं, ऐसी शक्ति है, दैवीय शक्ति है, जिसको कंबल से देख के आपको सारी बीमारियां पता चल रही है। आप कंबल से कैंसर भी ट्रीट कर रहे हैं, आप कंबल से हार्ट की बीमारी भी ट्रीट कर रहे हैं, पेन तो खैर आप ट्रीट कर ही रहे हैं। तो वो चीज़ साइंस नहीं कहता, वो चीज़ हम एक पॉइंट पे बताते हैं कि जितना अभी तक साइंस डेवलप किया है उसी हिसाब से वहाँ तक ही ट्रीटमेंट कर पाते हैं। साइंस अभी तक, अब हो सकता है आज से 50 साल के बाद और ज़्यादा आगे चला जाए, बहुत सारी चीज़ों को जो ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं कर पाए। लेकिन आप हर चीज़ के लिए वही कह रहे हैं कि मैं अपने कंबल से देख के 5 सेशन में सारी बीमारियों को 50 साल का अनुभव, 50 साल से मैंने यही किया। और ऐसे आदमी में आपको मैं पता भी दे सकता हूँ। तो अभी आपने उसमें एक सेशन किया, उसमें आपको क्या चेंज है? कुछ नहीं, यहाँ की नस उसकी ब्लॉक हुई है, तो यहाँ का वो खून का कौन सी नस? यहाँ से एक नस आती है, वो सब मैं का पढ़ा लिखा, मैं कोई पढ़ा लिखा। ये वाली जो नस है, ये वाली नस। पर अभी आपके ट्रीटमेंट से कुछ इफेक्ट हुआ हो तो कुछ भी नहीं, फर्क नहीं पड़ा? 1-2% तो पड़ा होगा, पर अभी आप एक 10-15 मिनट के बाद आप वो पूछो सर। जीतू आप अपना कमेंट रखिएगा। एक बार मैं खाली पेशेंट का नाम बता दूं, आकाश वाजपेयी हैं, वो प्लीज आ जाइए। हाँ जीतू, आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दर्शकों को बीमारी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वरना क्या होता है कि हमें डॉक्टरों को पता है, आपको पता है, बट मरीजों को नहीं पता। मरीज क्या, जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उनको लगता है कि हर चीज़ एक ही जैसी बीमारी है, जैसे ये है या वो है। GBS जैसे कि बहुत डेडली बीमारी है, जब जिसको इन्फेक्शन होता है उसको ऑन टाइम ट्रीटमेंट ना मिले तो बचना भी बहुत मुश्किल है। वो डॉक्टर जिन्होंने इनको इस स्टेज तक लेके आए, बचाया, उनको उसका ड्यू क्रेडिट जाता है। Exactly. और उस लेवल से आगे उनके पास ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि हमने आगे उसका अभी तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन आगे नहीं मिला है। बट काफ़ी सारे लोग पूरी तरह ठीक भी होते हैं। ठीक है, आप अगले पेशेंट से बात करते हैं। रोहित, आप फैमिली से बात करता है ये बात। हाँ, आप इधर आइए ना, इस साइड इस साइड थोड़ा सा बोल दीजिए। हाँ ठीक है, तो मैं उसको ज़्यादा परेशान, क्या हुआ इसको ब्रेन स्ट्रोक। रोहित वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? नहीं, क्यों रो रहे हो? नहीं रोना नहीं। नहीं तुम अभी हंस रहे ना, हैं? फिर क्यों रो? देखो भरोसा रखो, डॉक्टर्स भी हैं, बाबा भी हैं, इतना हिम्मत रखा है। पानी लाइएगा ज़रा इसके लिए प्लीज़, पानी लाइएगा। बाबा मुझे लगता है कि आपको एक बार पहले इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं बात करूँ पड़े, इसके पहले डॉक्टर साहब को एक बार दिखाना नहीं, क्योंकि ये अभी हिम्मत हार रहा है, ये रो रहा है। और अगर वो उसकी माता पिता यहाँ लेकर आए तो मुझे लगता है कि ये हौसला आप बढ़ा सकते हैं अभी। अब छोड़ दे सर। देखिए मैं सही आप माँ हैं, मैं भी इमोशनल हो रहा हूँ इस चीज़ों को देख के, लेकिन मैं तो यही जानूंगा कि ये रोते हुए को क्या ये हंसाएंगे बाबा? हम तो चाहते कि शायद ऐसा हो। क्या हुआ था? इसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था अक्टूबर में, अचानक ही, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं पहले से, उसके कारण पैरालिसिस पूरे शरीर में हो गया, आवाज़ का भी हो गया, हाथ पैरों में भी। क्या कहा डॉक्टर्स ने? कुछ नहीं, ऑपरेशन हुआ इसका, सर्जरी हुई है? हाँ, लेकिन सर्जरी वो नहीं हुई जो स्टिच वगैरह नहीं है। अच्छा, वो पैर से एक तार डाल के उन्होंने ब्लॉक की हटा। क्या है ये प्रोसेस डॉक्टर? पैर से तार डाल के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट वो करते हैं, ये वगैरह पूना में हुआ था ब्लॉक खोलने के लिए। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट वो करते हैं, वायर डाल के। डॉक्टर ने वजह क्या बताई? कोई वजह कुछ नहीं बता पाए वो लोग। टेंशन कहते हैं। कमल वाले बाबा के पास क्यों आए आज लेके इसको? बस हमने नाम सुना तो हम भी उसी विश्वास से आ गए। आपका बेटा हंसता जाएगा, आपको उम्मीद है? ये फूट के रोने लगा यहाँ आने के बाद। खड़ा करो। एक माँ क्या कहती है? आप प्लीज संभालिए। देखिए आप रोएंगे तो फिर वो भी और रोएगा। आपने इतनी हिम्मत रखी है, इस हिम्मत को मत हारिए। विश्वास के साथ आई है ना? बस देखिए हम भी यही चाहते हैं कि अगर किसी को तकलीफ है तो अगर एक मंच बन रहा है वहाँ से ठीक हो,
होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर्स भी हैं, मैं आपकी सारी चीज़ें जो है डॉक्टर्स के साथ भी यहाँ पे करूँगा। आप बेटे को हौसला दीजिए, आपको भरोसा है ना, भरोसा है ना, हौसला रखिए सर। अब खड़ा कर। मैं समझ सकता हूँ। अभी इसका जनवरी इस फिजियो भी एक बार प्लीज़ आना, कोई और जल्दी आ डॉक्टर, प्लीज़ आ गए, रुक जाओ डॉक्टर जीतू आइए। फिजियो भी चल रहा है जनवरी से इसका। मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा हैं, ये भी अभी वो करेंगे बाबा को। और यहाँ बैठा हर डॉक्टर हो या हर एक इंसान बस ये चाहता है कि इस मंच पर अगर आया है वो किसी भी, अगर वो कम्बल के जरिए ठीक हो रहा है वहाँ हो, डॉक्टर के जरिए हो रहा है, वो भी आपको सही एडवाइस करेंगे। इससे शुगर नहीं अभी चलता नहीं है, वो लोग ट्रेडमिल पे जब चलवाते हैं तो पैर उठाना पड़ता है, अभी उठाता नहीं है अपने आप। प्लीज ये ये अक्टूबर में हुआ था, आकाश वाजपेयी। आकाश जी कैसे हैं? अक्टूबर में शुरू हुआ था ये। अक्टूबर में हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद 1-1.5 महीने ऑपरेशन वगैरह इसमें सब में चला ट्रीटमेंट। हाँ दिसंबर से फिजियो चला रहे। ये इसकी रिपोर्ट है। हाथ कितना मोबाइल आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर की रिपोर्ट। अब थोड़ा थोड़ा, पहले नहीं हो रहा था, अब थोड़ा कोहनी तक का हिस्सा मतलब थोड़ा उठाता है। मुट्ठी बांधना, मुट्ठी चढ़ाना, मुट्ठी बंधी हुई है इसकी, खोल नहीं। बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी कि क्या है डॉक्टर? नहीं वो टाइट कर लेता है, वैसे पूरे टाइम नहीं रहती। हाँ पूरे टाइम नहीं रहती है। एक्सरसाइज खुलने के बाद 2-4 घंटे तक रहती होगी, फिर शाम तक फिर डेवलप होना शुरू हो जाती होगी। ये इसकी समरी है, सुना के ही डॉक्टर जी सब ये समरी है। आकाश ठीक हो? हाँ नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है। देखो इतने सारे डॉक्टर हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं। हेलो करो डॉक्टर साहब को, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, तुम एकदम ठीक हो गए, एकदम हिम्मत रखो। आकाश यहाँ से बहुत बेटर होना चाहिए, बहुत बेटर हो गया यहाँ से। तो ये तो नहीं रोना है, तुम रोगे मम्मा भी रोएगी। नहीं रोना है, नहीं रोना है आकाश। पर उन्होंने बाकी जो ट्रीटमेंट दवाइयों से कर रहे हैं, है ना? अब दवाइयाँ से वो तार डाल के देखा था। नहीं आपसे उन्होंने कहा था एक डॉक्टर आकाश देखो मम्मा पापा सब है क्या, वो तुमको ठीक होना देखना चाहिए, बस हिम्मत रखो। थे उसके क्लॉट के, हिम्मत रखो, उसको फ्लो को खोल दिया था, बाकी ठीक हो गई थी ट्रीटमेंट। क्वाड्रिप्लेजिया था उस समय, कंप्लीट क्वाड्रिप्लेजिया था। क्यों देखो सारे डॉक्टर तुमसे मिलने आए हैं, तुमको ठीक करने के लिए। बाबा भी यहाँ बैठे हुए कम्बल वाले, तुमको ठीक करने के लिए। हौसला रखो, तुम स्ट्रांग रहोगे तभी होगा। यहाँ से तो बेटर होना ही होना, ये तो श्योर। देखो देखो डॉक्टर कह रहे हैं एकदम ऐसे क्या सोच रहे हैं? देखो ऐसा नहीं सोच, देखो ये भी डॉक्टर है, ये भी कह रहे हैं। रोना बंद करो पहले तो, है ना? ठीक है, ब्रेव बनो, ब्रेव बनो। स्माइल कर दो, स्माइल करो। देखो मम्मा भी फिर हंसेगी, स्माइल करो, स्माइल करो, रोना नहीं। अच्छा शोल्डर हिलाओ जरा थोड़ा सा, ऊपर उठाओ, हाथ तो ऊपर उठाओ, है ना? चलो शाबाश, हाथ उठा के बताओ, शाबाश, चलो है ना? हाथ उठा के बताओ। ठीक है, चलो सीधा करो, आगे ले जाओ। कहते हैं ना वहाँ भी हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर तो रहे हो तुम, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो मोड़ो मोड़ो मोड़ो, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। बोला ना उनने ठीक होएगा आकाश। हाँ बस रोना नहीं है, प्रयास करना है बस, और क्या है ना? ठीक हो गए, घबराने की बात नहीं। रोने से ना ब्रेन को खराब सिग्नल जाता है। ठीक होना है ना बिल्कुल अब, है ना? ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? यूरिन वगैरह कैसे करते हैं इसका? यूरिन का क्या रहता है? नहीं आपको बता देता है, बता देता है। इम्प्रूवमेंट देखो बाबा तुमसे कह रहे हैं, देखो डॉक्टर भी कह रहे हैं, बाबा हो रहा है ना? अभी तो ये बहुत इंप्रूव होना है, बहुत इंप्रूव होना है। जो मसल्स और स्पास्टिसिटी जो चेक किया है ना, ही इज बाउंड टू इंप्रूव। यानी कुछ भी करो, उस समय कंप्लीट क्वाड्रिप्लेजिया था। हाँ 50% इसको यहाँ से कंडीशन से इंप्रूव होना ही है ना। ये बहुत पॉजिटिव अब वो 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, टाइम के साथ ही होगा। आपकी माँ है इसलिए इसको हिम्मत दीजिए, और आप भी हिम्मत रखिए, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स कह रहे हैं, मैं तो भी कमल वाले बाबा से पूछ भी नहीं रहा हूँ, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। धरती पे भगवान इन्हीं को कहा जाता है, रोना नहीं है। और ये अगर कह रहे हैं तो हिम्मत रखिए, कह रहे हैं। साहब जो बोलते हो सही बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हो सही बोलते हैं। सही बोल रहे हैं, ठीक होगा ना? होगा ना? देखो कम्बल वाले बाबा कह रहे हैं सब कह रहे हैं, ठीक होगा। देखो रोना नहीं है, रोना नहीं है, आपका बच्चा सही हो जाएगा।
देखिए बाबा कह रहे हैं भरोसा, देखिए डॉक्टर भी जब कह रहे हैं और डॉक्टर ये साहब- बाबा भी कह रहे हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बस तो मैंने भी क्यों रोना है? मैंने तो वो रोना है ना? देखा ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर भी जिसपे पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं, कमल वाले बाबा भी कह रहे हैं। कमल वाले तो हर के लिए कह रहे थे। माता जी हम छू के देखें इसलिए बोल रहे हैं। अभी उसकी लाइफ शुरू हुई है, अभी MBA करके अभी जॉब लगी उसकी, तब तक जॉब ये लगी अभी उसकी। अभी क्या जॉब हुआ लगी था अचानक से? अचानक मैं तो ये बोलता हूँ, देखो मैं यहाँ मेरा ये 3 बार का अनुभव है। 8-10 महीने हुए ये जॉब मैं लगे। 3-4 बार से डॉक्टर साहब को मिला हूँ। आप तो डॉक्टर साहब मैं तो यहाँ 2-3-4 बार अब रोना जब लगा था MBA। डॉक्टर साहब शाबाश, रोना नहीं। ये लड़का देखो रो गए हैं तो मेरा भी वो हो गया। डॉक्टर साहब आप तो यहाँ ही रहते हो दिल्ली में, मैं तो गुजरात राजस्थान रहता हूँ। ये ठीक हो गई तो मुझे पता है, ये ठीक पता हो है। गया। हाँ इसको ठीक इजी हो रहा है। बीमारी हाँ। नहीं है, वो बड़ी बीमारी। आपको ये खाली माइंड से पूरा शरीर को पकड़ लेता है, माइंड से दिमाग से पकड़ता है। ये जो मूड ये जो है ये कम होगी धीरे धीरे स्पास्टिसिटी, बिल्कुल कम हो देखिए सकती है। बाबा, मैं आपके कम्बल पे भी यकीन कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर्स की बात, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक माँ का बेटा ठीक है। आप सोचिए कि उस पर एक माँ पे क्या बीती होगी कि नई नई नौकरी इसने हासिल की MBA करने के बाद, 8 महीने की नौकरी, उसके बाद आज शायद इसलिए फूट रहा है कि वो माँ बाप का सहारा है, आज उसे सहारे की जरूरत है। इसलिए मैं बहुत पॉजिटिव उम्मीद के साथ आपको नहीं वो दोबारा अभी सहारा मैं बनेगा अपने आज तक parents किसी का। के घर पे नहीं गया हूँ, लेकिन ये बच्चा और माँ तो मैं कल आप मेरे को पता देना, मैं आज यहाँ रुका हूँ, मैं कल और जाके इनके घर जाएंगे? हाँ मैं जाऊँगा, क्योंकि कोई माँ रो बेटा रही है। बिल्कुल हौसला रखो, तुम देखो ये आपका अब पता- तुम्हारे घर पे भी जाके और तुम्हारे डॉक्टर साहब को भी मैं अपन दोनों डॉक्टर साहब दोनों लोग जाएंगे। डॉक्टर भी हाँ साथ में। डॉक्टर साहब को भी मैं आमंत्रण देता हूँ। इसलिए देखो आपको भी अपन जाएंगे। ज्ञान और विश्वास दोनों साथ जाएगा। हाँ। विज्ञान और मैं विश्वास आऊँगा दोनों साथ जाएगा। कल, मैं सुबह में ही निकल जाऊँगा डॉक्टर साहब का। ठीक है। अभी हम इस समय देखो आगरा में हैं। दीदी, मैं तो किसी घर पे आज तक नहीं गया हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, पर मैं बोलता हूँ कि कल सुबह में मैं और ये डॉक्टर साहब को भी मैं लेके आ जाऊँगा। हम आपके घर पे आ बस जाएंगे मेरे और हम दोनों बेटा आधा घंटा तक उसको एक को करेंगे। हिम्मत रखिए, हिम्मत जैसे रखा है ना आपने ऐसे ही रखेंगे, तभी ये चीजें ठीक होगी। आइए ठीक है, प्लीज बाबा आप आइए बैठिए। तो ये ऐसे कह सकते हैं रोहित, विज्ञान और विश्वास का एक साथ। चमत्कार होगा और एक साथ जाएगा, एक साथ जाएगा। एक साथ। तो मैम आप भी हौसला रखिएगा। ये किसी के लिए भी किसी के लिए भी शायद ये बहुत भावुक बहुत- करने वाला बहुत पल हो, भावुक एक है और माँ बहुत के लिए स्वाभाविक भी। है। 8 महीने पहले नौकरी ज्वाइन करते हैं MBA करने के बाद, ब्रेन स्ट्रोक, और उसके बाद ये स्थिति। आप सोच सकते हैं माँ बाप के सुधर परिवार पे क्या गुजरेगा। और शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है बाबा, डॉक्टर आप लोग भी, कि विज्ञान और विश्वास दोनों ने आज भरोसा जताया, क्योंकि आप दोनों में तो हमेशा मैंने टक्कर देखी, लेकिन आप दोनों आश्वस्त हैं और दोनों मिलकर उसको ठीक करने के लिए साथ एफर्ट लगा। Ultimately we have to serve humanity at any cost. यस, इंसानियत सबसे ऊपर।